Hello student, this is our fifth lesson, the underdresses part 1. इस लेसन के टू पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. फर्स्ट है अंडरड्रेसेस पार्ट 1. In this lesson, a girl named Wanda Pentrosky, her classmates always make fun of her and they ask her about his dresses, and she always replied, I have underdresses. Let's read the story and find out. Today Monday, Wanda Pentrosky was not in her seat. आज सोमवार को वांडा पेंट्रोस्की अपनी सीट पर नहीं थी. बट नोबडी नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस. प्रत्येक व्यक्ति नहीं, यहाँ तक कि पैगी और मैडी जो दो लड़कियाँ थी जो हमेशा उसके साथ मजाक करती रहती थी, उन्होंने भी इस चीज़ की उसकी गैर हाजिरी पर, अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया. यूजुअली वांडा सेट इन द नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13. प्राय कमरा नंबर 13 में वांडा जो है सबसे लास्ट वाली सीट पर बैठती थी. सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट. वह हमेशा कोने के अंदर बैठती थी जहाँ पर शरारती लड़के बैठते थे जिनके नंबर कभी अच्छे नहीं आते थे. द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर वॉज द मोस्ट स्कोफेक्टिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर वैन एनीथिंग फनी वॉज सेड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर. उस कोने में जहाँ पर पैरों की बहुत रगड़ने की आवाज़ आती थी और हंसने की बहुत ज़ोरदार आवाज़ आती थी, और कोई भी जब मजाक की बात कही जाती थी वहाँ पर ज़ोरदार हंसी आती थी, और वहाँ पर बहुत सारी धूल और कीचड़ के पैरों से सने पैर रहते थे. वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी. वांडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी कि वह एक अच्छी लड़की नहीं है और शरारती लड़की है, शोर करती है, या एक अच्छी लड़की नहीं है. ऑन द कॉन्ट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल. जबकि इसके विपरीत वह बहुत ही शांत थी और बहुत कम चांस, बहुत मुश्किल से बोलती थी. एंड एनीबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड. और शायद ही किसी ने उसको जोरदार आवाज़ में हंसते हुए सुना होगा. समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वाज ऑल. कभी कभी वह एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने होठों से बिखेरती थी, बस यही उसकी हंसी थी. नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सेट इन दैट सीट. कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था कि वह वहाँ पर क्यों बैठती थी. अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिंग हाइट्स एंड हर फीट वर यूजली केक्ड विद ड्राई मड. वह बॉगिंग हाइट्स से आती थी और उसके रास्ते में बॉगिंग हाइट्स आती थी और रास्ते में उसके पैर कीचड़ से सन जाते थे. बट नो वन really thought much about Wanda Pentrosky once she sat in the corner of the room. किंतु कोई भी व्यक्ति उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था जब वह उस सीट पर आकर के बैठ जाती थी. The time when they thought about Wanda was outside of the school hours. जब वे लोग वांडा के बारे में सोचते थे, स्कूल से बाहर का समय होता था, यानी कि at noon time when they were coming back to school. दोपहर का समय जब वो स्कूल से वापस घर आते थे, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन, या फिर स्कूल शुरू होने से पहले जब वो स्कूल में आते थे. वैन ग्रुप ऑफ 2 और 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड. 2, 3 या इससे ज़्यादा छात्रों का समूह जब वो हंसते हुए स्कूल की तरफ जाते थे, आंगन में खड़े होते हुए. दैन समटाइम दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर. उस समय वे वांडा का इंतजार करते थे ताकि वे वांडा के साथ मजाक कर सकें. द नेक्स्ट डे ट्यूजडे वांडा वॉज नॉट इन द स्कूल आइदर. अगले दिन मंगलवार को भी वांडा स्कूल में थी. एंड नो बडी नोटिस हर अब्सेंस अगेन. और अब भी किसी व्यक्ति ने उसकी उपस्थिति को ध्यान में नहीं दिया. बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गोट गुड मार्क्स एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन ए whole lot of mud did notice that Wanda was not there. But on Wednesday, किंतु बुधवार को पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, पैगी और मैडी जो दूसरे बच्चों के साथ आगे बैठते थे, हु गोट गुड मार्क्स जो कि अच्छे मार्क्स लेकर आते थे, हु डिड नॉट ट्रैक इन ए whole lot of mud जिन्होंने आप कीचड़ के निशान नहीं देखे थे, डिड नोटिस दैट वांडा वाज नॉट देयर. उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने ध्यान दिया कि वांडा अपनी सीट पर नहीं है. पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल. पैगी स्कूल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लड़की थी. शी वॉज प्रीटी, शी हैड मैनी प्रीटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज करली. वह सुंदर थी, उसके पास बहुत सारे सुंदर कपड़े थे और उसके बाल घुंघराले थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड. मैडी उसकी सबसे अच्छी मित्र थी. द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस
Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. और उनके नोटिस पैगी और मैडी ने जब ये ध्यान दिया कि वांडा स्कूल में नहीं है, उसकी वजह ये थी क्योंकि उसके इंतज़ार करते करते वो दोनों स्कूल के लिए लेट हो गई. They had waited and waited for Wanda to have some fun with her and she just had not come. वे उसका इंतज़ार करते रहे, वांडा का इंतज़ार करते रहे ताकि उसके साथ मजाक कर सकें, किंतु अब वो नहीं आई और वो लोग लेट हो गए. They often waited for Wanda Pentrosky to have fun with her. वे प्राय वांडा पेंट्रोस्की का इंतज़ार करते थे ताकि उसके साथ मजाक कर सकें. Wanda Pentrosky, most of children in the room 13 did not have name like that. वांडा पेंट्रोस्की, अधिकतर जो कमरा नंबर 13 में जो बच्चे बैठते थे उनके नाम ऐसे नहीं थे. They had name easy to say like Thomas, Smith, Allen. उनके आसान नाम थे जो लिए जा सकते, थॉमस, स्मिथ और एलन. There was one boy named Bounce. वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था. विली बाउंस, उसको लोग विली बाउंस कहते थे. And people thought that was funny, but not funny in the same way that Pentrosky was. लोग सोचते थे कि एक मजाकिया नाम है, किंतु इतना भी मजाकिया नहीं था जितना वांडा पेंट्रोस्की का था. वांडा did not have any friends. वांडा का कोई मित्र नहीं था. She came to school alone and went home alone. वह स्कूल में अकेली आती थी और अकेली जाती थी. She always wore a faded blue dress that did not hang right. वह हमेशा एक नीले रंग की घिसी हुई ड्रेस पहनती थी जो कि अच्छे ढंग से नहीं होती थी. It was clean but it looked as though it had never been ironed properly. यह साफ होती थी किंतु ऐसा लगता था जैसे इसको कभी प्रेस किया ही नहीं गया हो. She did not have any friends but a lot of girls talked to her. उसका कोई मित्र नहीं था किंतु बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. कभी कभी वह उन लड़कियों को खड़े होकर के गेम देखती थी जो लड़कियां छूने वाला गेम खेलती थी, छुप करके आउट करते उसको देखती थी और वह ग्राउंड में खड़ी हो जाती थी. वांडा, Peggy would say in most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. पैगी उससे कभी कभी बहुत अच्छे मैनर से बात करती, वांडा जैसे वो मिस मैसन से बात कर रही हो. वांडा, she would say, giving one of her friends a nug, tell us how many dresses did you say you had hanging up in your closet. वांडा कभी कभी वो उसके मित्रों से टोकते हुए कहते कि हमें बताओ तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं और कितनी तुम्हारी क्लोसेट अलमारी में लटकी हुई हैं. 100 वांडा said. वांडा कहती कि 100. 100 exclaim all the little girls incredulously and the little ones would stop playing hopscotch and listen. सब 100 सुनते ही लड़कियां आश्चर्यचकित हो जाती और अपना खेलना बंद करके उसके पास उसको ध्यान से सुनने लगती. या 100 all line up said वांडा. हाँ, 100 सभी एक तरतीब से रखी हुई हैं. Then her thin lips drew together in silence. और उसके और धीरे धीरे चुप हो जाती. What are they like? All silk, I bet said Peggy. Peggy इतनी में शक लगा कहती हूँ क्या सभी वो रेशम की हैं? Yes, all silk, all color. सभी रेशमी और सभी रंगों में. Violet too, बैंगनी कलर भी है. या velvet too. 100 dresses Wanda would repeat solidly. All line up in my closet. हाँ बिल्कुल, बैंगनी कलर भी है और वो सभी मेरे उस अलमारी में एक तरतीब से रखे हैं. वांडा उसको शांति से जवाब देती है. Then they had let her go. तब वे उसे जाने देते. And then before she had gone very far, they could not help bursting into shrieks and peals of laughter. उसके जाने के बाद जब वो थोड़ी दूर चली जाती तो सभी लोग अपने आप को हंसी के ठाकों में रोकने से वे बहुत ज़ोर ज़ोर से ठाके लगाते और उनके हंसी के फुहार छूटते. वो अपने आप को रोक नहीं पाते कि ये देखो लड़की कितना झूठ बोलती है. 100 dresses. Obviously the only dresses Wanda had was the blue one she wore every day. 100 ड्रेसेस. वास्तव में वह लड़की वांडा केवल एक ही ड्रेस पहनती थी प्रत्येक दिन. सो वाई डिड सी से सी हैड 100. तो इसलिए ऐसा क्यों कहती थी उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? व्हाट स्टोरी, इसके पीछे क्या बात है? हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड. तुम्हारे पास कितने जोड़े जूते हैं, तुम क्या कहती हो इस बारे में? 60 पेयर्स ऑल लाइन अप इन माई क्लोसेट. 60 जोड़ी जूते हैं और सारे मेरे अलमारी में एक लाइन से रखे हुए हैं.
Cries of exaggerated politeness greeted this all alike. विनम्रता के साथ हंसी के ठाके इस बात का स्वागत करते सभी एक जैसे। और नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, नहीं नहीं प्रत्येक जोड़ा अलग अलग है। ऑल कलर्स ऑल लाइन अप, सभी रंगों में और सभी एक तरतीब से रखे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इंस्पायरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। पैगी जिसने ये गेम सोचा था और मैडी जो उसकी कभी जुदा होने वाली मित्र थी, हमेशा उसके साथ सबसे अंत में निकलती। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और अंत में वाडा गली में मुड़ जाती। हर आइज डल, उसकी आंखें नीरस होती थी, एंड हर माउथ क्लोज, उसका मुंह बंद होता था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ, और वह अपना कंधा झटका देती थी। एंड देन इन द फनी वे शी हैड, जैसे कि वो हमेशा करती थी। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और स्कूल तक अपनी यात्रा अकेले ही समाप्त करती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूर, पैगी अंत में वास्तव में निर्दयी नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। बुलीज वो होते हैं जो स्कूल में आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चों को, कमज़ोर बच्चों को डराते धमकाते हैं, उनके ऊपर ही धौंस लगाते हैं, ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं? बुलीज। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वह दबंग बच्चों से छोटे बच्चों को बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी वॉज एन एनिमल मिस्ट्रीटेड, और वह घंटों तक रोती थी यदि कोई बच्चा, यदि किसी एनिमल को इस तरीके से, किसी जानवर को अगर ऐसे देखा जाए कि कोई उसे तंग कर रहा है, तो बहुत रोती थी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, यदि कोई उसे कहता डोंट यू थिंक दैट इट इज़ ए क्रूल वे टू ट्रीट वांडा, यदि उसे कोई कहता कि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, बड़ा क्रूल तरीका है वांडा से बात करने का, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाती थी। क्रूल, क्रूल क्यों? वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, लड़की ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसें हैं? एनीबडी कुड टेल दैट वाज ए लाई, कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि झूठ बोल रही है। वाई डिड शी वांट टू लाई, वह झूठ क्यों बोलना चाहती है? एंड शी वाज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वह कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं है। एल्स वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट, वैसा नाम क्यों रखती है? एनीवे, फिर भी दे नेवर मेड हर क्राई, उनके मजाक बहुत होता था, किंतु उन्होंने कभी उसको रुलाया नहीं। एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा वेरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी वाज बॉदरिंग हर। एज फॉर मैडी, मैडी के लिए, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे, वांडा से प्रत्येक दिन ये पूछना मैडी को बड़ा परेशान करता था। क्या? हाउ मैनी ड्रेसेस, तुम्हारे पास कितनी ड्रेस हैं? हाउ मैनी हैट्स, कितने हैट्स हैं, टॉप हैं? हाउ मैनी दिस, तुम्हारे पास ये कितना है, वो कितना है? ये उसे अब परेशान करने लग गए थे। मैडी वाज पुअर हरसेल्फ, क्योंकि मैडी खुद भी गरीब थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंडमेड डाउन क्लोथ्स, वह स्वयं भी दूसरे के द्वारा अपने वस्त्र ही पहनती थी। थैंक गॉडनेस, भगवान का शुक्र है। शी डिड नॉट लिव अप ऑन बॉगिंग हाइट्स एंड हैव ए फनी नेम, भगवान का शुक्र है कि वह बॉगिंग हाइट्स पर नहीं रहती और उसका कोई मजाक का नाम भी नहीं है, क्योंकि मैडी की जो भावनाएं हैं वांडा के लिए कभी कभी जाग जाती हैं कि खुद भी वो गरीब है।